हर जंगल हरा नहीं होता। कुछ जंगल दर से उगते हैं। इस जंगल में पेड़ खड़े थे, लेकिन उनके नीचे सांसें दबी हुई थी। यहाँ जानवर चलते नहीं थे, सोच समझकर कदम रखते थे। इस डर की जड़ था अग्निवीर। वह सिर्फ शेर नहीं था, वह एक व्यवस्था था। उसकी मौजूदगी ही कानून बन जाती थी। सुबह जब वह अपनी गुफा से बाहर निकलता तो कोई आवाज नहीं होती, न पक्षियों की न पत्तों की। जिसे इस जंगल में रहना है उसे मेरी बात माननी होगी। यहाँ बहस नहीं, केवल आज्ञा चलती है। ये शब्द नहीं थे, ये चेतावनी थी। दरबार लगा करता था, पत्थरों के बीच ऊंचे वृक्षों की छाया में, जहां सब जानवर अपनी अपनी जगह जानते थे। सबसे आगे ताकतवर, बीच में जरूरत वाले, और सबसे पीछे वो जिन्हें कोई देखता नहीं था। उसी सबसे पीछे एक मादा गधी खड़ी रहती थी, नीरा। नीरा की पहचान उसके नाम से नहीं थी, लोग उसे उसकी पीठ से पहचानते थे, जिस पर लकड़ियां रखी जाती थी, अनाज के बोरे डाले जाते थे और कभी कभी दूसरों की झुंझलाहट भी। अगर मैं बोझ नहीं उठाऊंगी तो ये जंगल किसी और को तोड़ देगा। नीरा शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि उसने देखा था जो शिकायत करता है वो सबसे पहले कुचला जाता है। जब अग्निवीर चलता तो रास्ते खाली हो जाते। जब नीरा चलती तो लोग रास्ता नहीं, मजाक छोड़ते। देखो देखो, जंगल की सबसे मजबूत पीठ जा रही है। अगर ये न हो तो आधे जानवर चल ही न पाएं। हंसी फैली। नीरा ने सिर नीचे रखा और कदम बढ़ा दिए। वह जानती थी हर जवाब आवाज से नहीं दिया जाता। समय बदला, मौसम बदले, और फिर जंगल ने वो दिन देखा जब ताकत भी असहाय हो गई। सूखा आया, नदी सिकुड़ गई, घास पीली पड़ गई, शिकार दूर चला गया। भूख अब केवल कमजोरों की समस्या नहीं रही। एक रात अग्निवीर देर तक जागता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और पेट में शांति नहीं। मैंने इस जंगल को झुकना सिखाया, लेकिन क्या मैंने इसे चलना सिखाया? ये सवाल उसके अपने थे और इसी वजह से सबसे खतरनाक। उधर नीरा आज भी चली, पानी की तलाश में, अपनी आदत के भरोसे। सूखी जमीन पर उसके खुरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और तभी झाड़ियों के पीछे एक परछाई हिली। अग्निवीर सामने था। इतनी सुनसान जगह पर अकेले निकलना हिम्मत है या बेवकूफी? नीरा रुकी। उसने भागने की कोशिश नहीं की। कभी कभी चलते रहना भागने से ज्यादा जरूरी होता है। अग्निवीर ने उसे ध्यान से देखा। डर नहीं, घबराहट नहीं, सिर्फ थकान और सच्चाई। तू जानती है मैं तुझे मार सकता हूँ। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मार देना हमेशा जीत नहीं होता। ये जवाब अग्निवीर को चुभा। उसने एक पल सोचा और फिर रास्ता छोड़ दिया। नीरा आगे बढ़ गई, पीछे एक ऐसा राजा छोड़कर जो पहली बार अपने फैसले से खुद हैरान था। नीरा आगे बढ़ गई थी, लेकिन जंगल वही खड़ा रह गया। कभी कभी किसी का रुकना नहीं, किसी का आगे बढ़ जाना सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। अग्निवीर देर तक उसी जगह खड़ा रहा जहां नीरा रुकी थी। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि उलझन थी। राजा होने के बावजूद वह पहली बार अपने ही फैसले से असहज महसूस कर रहा था। वो डरी नहीं, ना भागी, ना गिड़गिड़ाई। ये कौन सी ताकत है जो मेरे पंजों से भी भारी है? उधर जंगल में खबर फैल चुकी थी, तेज नहीं लेकिन गहरी। सुना है राजा ने गधी को छोड़ दिया। अगर राजा ने एक को शिकार नहीं किया तो क्या वो सबको छोड़ देगा? और हर अधूरी बात आखिरकार वक्र तक पहुंचती है। वक्र चट्टान पर बैठा
नीचे जमा भीड़ को देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता नहीं, गणना थी। ये चुप्पी बहुत खतरनाक होती है। अगर आज सवाल जिंदा रहा तो कल डर मर जाएगा। अगली सुबह दरबार बुलाया गया, लेकिन इस बार दरबार की हवा पहले जैसी नहीं थी। जानवर आए, बैठे, लेकिन सिर पूरी तरह झुके नहीं थे। अग्निवीर अपने स्थान पर बैठा, पर उसकी दहाड़ अंदर ही रह गई। आज का दरबार कानून सुनाने के लिए नहीं है। आज मैं सुनना चाहता हूं। कई आंखें उठीं, कई सांसें अटक गईं। वक्र आगे बढ़ा। महाराज, ये जंगल डर से सुरक्षित है। अगर डर कम हुआ तो व्यवस्था टूट जाएगी। भीड़ में कुछ सिर हिले। कल अगर गधी बच गई तो कल कोई और बोलेगा, और परसों कोई राजा की बात नहीं मानेगा। नीरा सबसे पीछे खड़ी थी। वो आगे नहीं आई, लेकिन उसकी मौजूदगी दरबार में महसूस हो रही थी। अग्निवीर की नजर उसी पर ठहर गई। नीरा, आगे आओ। कदम धीरे थे, लेकिन रुकने वाले नहीं। नीरा सामने आई। उसने आंखें नहीं झुकाईं, लेकिन चुनौती भी नहीं दी। हाँ महाराज। तू कल नहीं डरी, आज भी नहीं डर रही, क्यों? नीरा ने एक पल सोचा। डर हर दिन लगता है, जब बोझ रखा जाता है, जब मजाक उड़ाया जाता है, जब रास्ता नहीं दिया जाता। लेकिन डर के साथ चलते रहना मैंने सीख लिया है, क्योंकि अगर मैं डर के कारण रुक गई तो ये जंगल कई और नीरा बना देगा। दरबार में सन्नाटा फैल गया। धैर्य, जो अब तक चुप था, धीरे से आगे बढ़ा। राजा, डर से शासन होता है, लेकिन टिकता नहीं। जो बोझ उठाता है, अगर वही टूट गया तो ताकतवर भी ज्यादा देर नहीं चलता। ये शब्द भारी थे। अग्निवीर ने अपनी जगह बदली। वह ऊंचाई से नीचे उतरा। दरबार ने पहली बार देखा, राजा खड़ा नहीं, सामने खड़ा है। मैंने इस जंगल को डर सिखाया, क्योंकि मुझे यही आता था, लेकिन शायद मैंने सुनना नहीं सीखा। वक्र की आंखें सिकुड़ गईं। उसे समझ आ गया, ये मोड़ उसके खिलाफ जा रहा है। दरबार खत्म हुआ, लेकिन सवाल जिंदा रह गए। नीरा वापस मुड़ी, पर अब वह अकेली नहीं थी। कुछ नजरें उसके साथ चल रही थी, और जंगल धीरे धीरे अपनी आवाज पहचानने लगा था। दरबार खत्म हो चुका था, लेकिन जंगल के भीतर कुछ भी शांत नहीं था। दरबार कभी कभी सिर्फ एक जगह नहीं होता, वो मन के अंदर भी चलता है। नीरा अपने रास्ते पर लौट आई थी, लेकिन इस बार उसके कदमों के पीछे केवल उसकी परछाई नहीं थी। कुछ नजरें थीं, कुछ सवाल थे, और कुछ उम्मीदें भी। उधर वक्र एक ही जगह टिक नहीं पा रहा था। उसके लिए सबसे खतरनाक चीज दहाड़ नहीं थी, बल्कि सोच थी। अगर ये गधी लोगों की आदत बन गई तो राजा की जरूरत कम होती चली जाएगी। वक्र ने बोलना शुरू किया, धीरे धीरे, अलग अलग कानों में। आज नीरा आगे आई है, कल तुम आओगे, और तब राजा किसे सुनेगा? अगर बोझ उठाने वाला बराबरी मांगने लगे तो काम कौन करेगा? ये सवाल जहर की तरह नहीं, शहद की तरह फैल रहे थे, मीठे लेकिन असरदार। जंगल दो हिस्सों में बंटने लगा। एक तरफ वो जानवर थे जो बदलाव से डरते थे, दूसरी तरफ वो जो पहली बार खुद को महसूस कर रहे थे। नीरा को इस फूट का अंदाजा था, लेकिन उसने पीछे हटना नहीं चुना। एक दिन अग्निवीर ने धैर्य को बुलाया। जंगल में कुछ टूट रहा है। नहीं राजा, कुछ जुड़ भी रहा है, लेकिन जुड़ने से पहले दर्द होता है। अग्निवीर ने गहरी सांस ली। अगर मैं सख्त हुआ तो लोग डरेंगे, अगर मैं झुका तो लोग सवाल करेंगे। राजा, सवाल हमेशा डर से बेहतर होते हैं, क्योंकि डर पीठ पीछे टूटता है और सवाल सामने। उसी दिन जंगल में एक घोषणा हुई। अग्निवीर ने कहा, नीरा को एक जिम्मेदारी दी जाएगी। ये सम्मान नहीं था, ये परीक्षा थी। सूखे के कारण जंगल के दूर हिस्से में एक नया रास्ता खोलना था, जहां पानी होने की संभावना थी। वो रास्ता खतरनाक था, अनजाना था,
और अकेला था। वक्र मुस्कुराया। अब देखता हूं सहनशीलता कितनी दूर जाती है। नीरा को सब कुछ बताया गया। अगर ये रास्ता जंगल के लिए जरूरी है तो मैं चलूंगी। कोई ताली नहीं बजी, कोई शोर नहीं हुआ, बस एक बोझ एक बार फिर नीरा के साथ चल पड़ा। यात्रा शुरू हुई। घना जंगल, नुकीले पत्थर और अजीब सी खामोशी। हर कदम के साथ नीरा को अपनी पुरानी जिंदगी याद आती रही। पहले बोझ मेरी पीठ पर होता था, आज मेरे फैसले पर है। रास्ते में कई बार डर ने दस्तक दी, कई बार थकान ने रोका, लेकिन नीरा रुकी नहीं। उधर वक्र जंगल में अफवाह फैला चुका था। अगर नीरा असफल हुई तो याद रखना, ये बदलाव की कीमत है। कुछ जानवर डर गए, कुछ असहज हुए। अग्निवीर सब देख रहा था, बिना बोले। पहली बार उसने महसूस किया, राजा होना सिर्फ फैसला लेना नहीं, उस फैसले की जिम्मेदारी उठाना भी है। तीसरे दिन नीरा एक ऊंची चट्टान तक पहुंची। नीचे हल्की नमी थी, पानी पूरा नहीं लेकिन उम्मीद के लिए काफी। नीरा की आंखें भर आईं। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये जवाब है। वापसी में उसके कदम हल्के नहीं थे, लेकिन मन मजबूत था। जब नीरा लौटी, जंगल उसे देखने इकट्ठा हुआ। वक्र चुप था, क्योंकि कभी कभी सफलता सबसे बड़ा जवाब होती है। अग्निवीर नीरा के सामने आया। तू सिर्फ चली नहीं, तू रास्ता बना लाई। नीरा ने सिर झुकाया। मैंने सिर्फ वो किया जो जरूरी था। जंगल ने पहली बार खुद को आईने में देखा। नीरा की वापसी के बाद जंगल में शांति नहीं आई, लेकिन भ्रम जरूर टूटने लगा। क्योंकि कुछ सफलताएं तालियों से नहीं, खामोशी से स्वीकार की जाती हैं। जानवर अब दो हिस्सों में नहीं बटे थे, बल्कि एक सवाल के इर्द गिर्द खड़े थे। क्या जंगल सिर्फ डर से चलेगा या जिम्मेदारी से? वक्र समझ चुका था, अगर अब कुछ नहीं किया तो उसका असर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने आखिरी चाल चली। नीरा ने रास्ता दिखाया, लेकिन क्या उसने जंगल को सुरक्षित किया? अगर कल कोई और अपनी मर्जी से फैसले लेने लगे तो राजा की जरूरत कहां बचेगी? भीड़ में कुछ हलचल हुई। डर अभी पूरी तरह मरा नहीं था। अग्निवीर सब सुन रहा था। इस बार उसने चुप्पी नहीं चुनी। उसने दरबार बुलाया, लेकिन ये दरबार पत्थरों के बीच नहीं, खुले मैदान में लगा, जहां हर कोई बराबरी से खड़ा था। अग्निवीर आगे बढ़ा। उसकी चाल में पहले जैसा क्रोध नहीं, स्पष्टता थी। मैंने इस जंगल को डर सिखाया, क्योंकि मुझे लगा यही ताकत है। लेकिन जब डर कमजोर पड़ा, तब मैंने देखा कुछ जानवर खुद खड़े हो सकते हैं। वक्र बीच में बोलना चाहता था, लेकिन इस बार किसी ने उसे जगह नहीं दी। नीरा ने आज्ञा नहीं मांगी, उसने जिम्मेदारी उठाई। अग्निवीर ने नीरा की ओर देखा। और जो जिम्मेदारी उठाए, वही इस जंगल का सहारा होता है। फिर अग्निवीर ने ऐसा किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने अपना आसन छोड़ा। वो नीचे उतरा और नीरा के बराबर खड़ा हो गया। जंगल की सांस एक पल के लिए रुक गई। आज से ये जंगल सिर्फ राजा से नहीं चलेगा। हर वो जानवर जो बोझ उठाता है, जो रास्ता बनाता है, जो सच बोलता है, वो इस जंगल की आवाज होगा। वक्र की आंखें नीची हो गईं। उसकी चाल यहीं खत्म हो चुकी थी। धैर्य आगे बढ़ा। राजा, आज आपने ताकत नहीं छोड़ी, आपने उसे सही जगह रख दिया। अग्निवीर ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने नीरा की ओर देखा। नीरा, तू बोझ उठाने वाली थी, आज तू दिशा दिखाने वाली है। नीरा कुछ पल खामोश रही। मैंने कभी नेतृत्व नहीं मांगा, मैंने सिर्फ चलना नहीं छोड़ा। अग्निवीर ने हल्की मुस्कान दी। जंगल ने पहली बार बिना डर के सांस ली। वक्र पीछे हट गया। उसकी सोच अब किसी को डराती नहीं थी। समय बीता, रास्ते बने, पानी पहुंचा, बोझ बांटे गए। नीरा अब भी चलती थी, लेकिन अब अकेले नहीं। अग्निवीर अब भी राजा था, लेकिन उसकी दहाड़ कम और उसकी सुनवाई ज्यादा हो गई थी।
कुछ कहानियां ताज से नहीं बदलती, ना ही दहाड़ से। वे बदलती है तब जब बोझ उठाने वाला खुद को पहचान ले। और उसी दिन जंदल ने सीखा, सत्ता का सबसे मजबूत रूप न्याय होता है। कुछ दिनों बाद शेर और गधी की शादी हो गई।